पिछले सत्र में हमने देखा कि किस प्रकार ब्रह्म ने सृष्टि और ब्रह्मांड के लोकों की संरचना के पश्चात लोकपालों की संरचना का विचार किया और किस प्रकार एक संकल्प से एक आकृति उत्पन्न की, किस प्रकार उस आकृति में उन्होंने मुख का निर्माण किया, नेत्रों का निर्माण किया, नासिका का निर्माण किया, कर्णों का निर्माण किया, त्वचा का निर्माण किया, स्वादेंद्रियां, वाकेंद्रियां, नाभि, शिश्न इत्यादि का निर्माण किया और लोग सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा का निर्माण हो गया। ब्रह्म से ब्रह्मा हो गए। सृष्टि का निर्माण प्रारंभ हो गया, सृष्टि की रचना प्रारंभ हो गई। ब्रह्मा से अन्य देवताओं का निर्माण हुआ। ब्रह्मा को प्रजापिता भी कहते हैं, क्योंकि सारी प्रजा का निर्माण, सृष्टि का निर्माण ब्रह्मा के द्वारा किया गया। तो द्वितीय खंड का प्रथम श्लोक कहता है, ता देवताः, ता एता देवताः सृष्टा अस्मिन् महतिर अर्णवेत। उन तमाम देवताओं ने अपने निर्माता, अपने रचयिता, अपने पिता से प्रार्थना की कि आपने हमारी रचना तो कर दी, पर अब हमें कृपा करके वो स्थान भी बताएं जहां जाकर हम निवास करें। अब ये जो गूढ़ श्लोक है ऐतरेय उपनिषद के द्वितीय खंड का, इसे अपने जीवन के सामान्य से सिंपल टर्म्स में समझिए। एक बच्चा जन्म के बाद अपने माँ बाप की ओर ही देखता है। भूख लगती है तो रोता है। सारी अपेक्षाएं उसे मां से, पिता से ही होती हैं। उसके बियॉन्ड उसका कोई संसार नहीं होता। वो सब कुछ अपने मां से, अपने पिता से चाहता है। भूख लगती है तो भोजन चाहता है, नींद आती है तो सोने की व्यवस्था चाहता है। वो स्वयं कुछ भी करने में सक्षम नहीं। तो इस श्लोक का संदेश समझिए कि परमपिता परमेश्वर ने जब देवताओं का निर्माण कर दिया तो देवता उसी परम ब्रह्म से कह रहे हैं कि आपने हमारा निर्माण तो कर दिया, अब कृपा करके हमें बताइए कि हम कहां प्रतिष्ठित हों, कहां जाकर हम अपना केंद्र बनाएं, कहां स्थापित हों।
तो देखिए, ऐतरेय उपनिषद का प्रारंभ हुआ ब्रह्मांड की संरचना के संकल्प से, जहां ब्रह्म ने एक संकल्प किया और ब्रह्मांड की संरचना हो गई। ब्रह्मांड के संरचना के बाद प्रभु की का संकल्प आया कि लोकों की रचना के पश्चात लोकपाल बनाए जाए। तत्पश्चात उसे एक विचार के साथ एक आकृति का निर्माण किया, उस आकृति को शेप दिया, मुख बनाया, नेत्र बनाए, नासिका बनाई, कर्ण बनाए, सब कुछ किया। और अब जब देवताओं का यानी उस प्रजा का निर्माण जो इन लोकों में संचित होंगे, तो द्वितीय खंड उस पर आ रहा है। लेकिन ये सब कुछ, जैसा मैंने अभी बताया ना, कि सब कुछ आपके अंदर है। तो ऐतरेय उपनिषद कहां ले जा रहा है आपको? इसे कृपा करके अपनी कल्पना में सब बाहर है ऐसा मत समझ लीजिए, सब आपके अंदर है। इसमें पूछे गए प्रश्न, इसमें की गई डिमांड्स सब आपकी स्वयं की है। ये जो दृश्य उत्पन्न किया गया है कि देवता परम पिता परमेश्वर से पूछ रहे हैं कि अब हम कहां प्रतिष्ठित हों, ये सारे सिंबॉलिक क्वेश्चंस आपके स्वयं के हैं। और जो ब्रह्म उत्तर दे रहा है, जो उन्हें मार्ग प्रशस्त कर रहा है, प्रतिष्ठित कर रहा है, स्थान बता रहा है, वो ब्रह्म भी स्वयं आप है। क्योंकि एक आयु के पश्चात सारे निर्णय स्वयं आप करते हैं। आपको जीवन में क्या बनना है, कहां पहुंचना है, क्या करना है, ये सारे निर्णय विचार कीजिए आपके स्वयं के होते हैं। सलाह तो आप बहुतों से लेते हैं, क्योंकि तब तक आपका दायरा मां बाप से बढ़ के बड़ा हो जाता है, और मित्र हो जाते हैं, शुभ चिंतक हो जाते हैं, परिचित हो जाते हैं, सबसे सलाह करते हैं। पर उन सलाहों में, उन विचार विमर्श में भी करते वही है जो आपको सूट करता है। जो आपको सूट नहीं कर रहा, जो आपके मन का नहीं है, वो सलाह भी आपको अच्छी नहीं लगती। स्वयं आप वही करते हैं जो आप चाहते हैं, क्योंकि वही आपका प्रारब्ध है। तो जैसा ये श्लोक, पहला श्लोक, ताएता देवता सृष्टा, सृष्टा अर्थात स्वयं की सृष्टि करने वाले से अस्मिन पूछ रहे हैं कि हम कहां जाएं, कहां प्रतिष्ठित हो। ऐसे कई प्रश्न आप पूछते हैं, कईयों से पूछते हैं, मां बाप से लेकर तमाम लोगों से। और जो ब्रह्म उत्तर दे रहा है वो भी स्वयं आप तय करते हैं, आप ही उत्तर देते हैं। जीवन में आप वही करते हैं जो आपको भाता है। तो ब्रह्म ने इन देवताओं को प्रतिष्ठित किया, मार्ग प्रशस्त किया कि ठीक है, तुम्हारे रहने का स्थान बना देता हूं, तुम स्वयं चुन लो तुम कहां प्रतिष्ठित होना चाहते हो। ये सृष्टि का निर्माण तो हो चुका है, इस ब्रह्मांड का निर्माण हो चुका है।
तुम्हें कहां प्रतिष्ठित होना है, मैं उसकी व्यवस्था कर देता हूं। ताभ्यो गाम अनयत्ता अब्रुवन वै नौ अयल अलम मति। ब्रह्म ने ऐतरेय उपनिषद का अगला श्लोक कहता है कि गाय की शरीर की संरचना की और देवताओं के सामने उसे प्रस्तुत किया। देवताओं ने गाय के शरीर का निरीक्षण किया, किंतु उससे रिजेक्ट कर दिया। कि संरचना तो अच्छी है पर हमारे लिए पर्याप्त नहीं है। हम प्रतिष्ठित हों ऐसी रचना नहीं है। तभ्यो अश्वो अमानतया, तब ब्रह्म ने घोड़े की संरचना की, उसे प्रस्तुत किया। देवताओं ने उसे भी नकार दिया कि संरचना तो अच्छी है पर यह भी पर्याप्त नहीं है। अब इन्हें भी इस मूढ़ता में अटकने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये सारे श्लोक जो हैं इन्हें यदि शब्दशः लेंगे तो कई बार समझ में नहीं आता कि ये किस कल्पना की बातचीत हो रही है कि ब्रह्म गाय बना रहा है, देवता रिजेक्ट कर रहे हैं, ब्रह्म घोड़ा बना रहा है, देवता रिजेक्ट कर रहे हैं। अगला श्लोक कहता है कि तत्पश्चात ब्रह्म ने पुरुष के शरीर की संरचना की, अर्थात मनुष्य बनाया, और उसे देखकर सारे देवता प्रसन्न हो गए कि हाँ, ये बहुत उत्तम रचना है, ये हमारे लिए उचित है, हम इसी में प्रतिष्ठित होंगे। तभ्यौ पुरुषाम अतयना अब्रुवन सुकृतम बतेति। सुकृतम मतलब बहुत ही उत्तम ये कृत्य कर दिया आपने, बहुत उत्तम संरचना कर दी, ऐसा देवता। अब्रुवन अर्थात बोलना, बताना, देवताओं ने ऐसा ब्रह्म को बताया। अब इसे जीवन में उतारिए। अभी तो देवता शैशव काल में ही है ना, अभी तो संरचना हुई है। चॉइस सुनिश्चित नहीं है, और ब्रह्म पर वैसा ही अधिकार लग रहा है जैसा एक बच्चे को मां बाप पर लगता है। नहीं नहीं, मुझे ये नहीं चाहिए, अरे बेटा ये ले लो, ना ना मुझे नहीं पसंद आ। उस बच्चे के पसंद की चीजों को इकट्ठा करते हैं मां बाप, मनाते रहते हैं। तुम क्या चाहते हो, तुम बोलो, प्रसन्न किसने हो बेटा। और बच्चा मचलता है, रूठता है। और ये सिर्फ शैशव काल तक सीमित नहीं रहता, ये हर आयु के व्यक्ति का सत्य है। हर आयु में व्यक्ति का मन भटकता है।
जब भी जिस भी विषय वस्तु में उसे चॉइस मिलती है, वो कंफ्यूज रहता है, ये ले ले कि ये ले ले, ये उतना अच्छा नहीं है, वो अच्छा है, फिर उसमें वो कमी है। आप एक प्रोडक्ट लेने जाइए, उसमें 10 बार कंफ्यूजन होता है। तो ये जो श्लोक है ना, ये आपके अंदर की ऊहापोह प्रदर्शित कर रहे हैं। इसे आत्मसात करने की इसलिए आवश्यकता है, इसके भावार्थ को समझने की आवश्यकता है, इसके शब्दार्थ में अटकने की आवश्यकता नहीं, वरना ये सारे उपनिषद व्यर्थ लगेंगे। समझ में ही नहीं आएगा कि ये क्या कह रहे हैं कि ब्रह्म ने गाय बनाई, ब्रह्म ने घोड़ा बनाया, फिर ब्रह्म ने पुरुष बनाया, फिर चॉइस दी, फिर चॉइस दी, उनने नकार दिया, फिर उनने कहा अच्छा कोई बात नहीं। अरे अगर इन शब्दों में फंसेंगे तो लगेगा ब्रह्म जो स्वयं सर्वशक्तिमान है, जो इंटेलिजेंस का एपिटोम है, वो गलती क्यों करेगा? वो गाय क्यों बनाएगा पहले? वो सीधे ही मनुष्य क्यों नहीं बना देगा? वो घोड़ा क्यों बनाएगा? वो इस तरह की चॉइस क्यों देगा? और क्या वो देवताओं की बुद्धि पर डिपेंड करके देवताओं को मनुष्य की आकृति में स्थापित करेगा? अरे वो तो स्वयं सर्व आत्म ज्ञान से परिपूर्ण है। यदि वो तय कर लेगा कि नहीं, गाय की आकृति में ही देवताओं का स्थापित होना है, तो वही निश्चित होगा। पर चूंकि ये एक सिंबॉलिज्म है, ये सारे श्लोक क्या इंगित कर रही है समझने की जरूरत है। नहीं तो आप ऐसे ही क्रिटिकल हो जाएंगे, नहीं तो आप ऐसे ही मॉक करेंगे, शास्त्रों को आप मजाक उड़ाएंगे। और ये फैशन बन चुका है। अज्ञानी अपनी अज्ञानता में ये भूल जाते हैं कि ये ज्ञान का चरम है। उपनिषद वेद का अंत है। वेद अर्थात विद अर्थात विद्वान, विद्वता, और वेदांत जो ज्ञान का अंत है, इसके बियॉन्ड कोई नॉलेज नहीं। उसका अपने अहंकार में, अज्ञानता में आदमी मजाक उड़ाता है। वो सोचता है कि इससे हम ज्ञानी हो गए। दूसरों व्यक्ति सोचता है कि मैं बहुत, वो ये नहीं जानता कि वो सबसे बड़ा ज्ञानी है। तो मर्म इन श्लोकों का ये है कि ये ऊहापोह, ये संशय, ये कंफ्यूजन प्रत्येक व्यक्ति में आजीवन होता है, मृत्यु पर्यंत होता है, प्रत्येक क्षेत्र में होता है। सुनिश्चित हो ऐसा होता नहीं। छोटी से छोटी चीज से लेकर बड़ी से बड़ी चीज तक सब जगह कंफ्यूजन है। निर्णय लेने से पहले व्यक्ति तौलता है, नहीं नहीं ये उचित नहीं है, ये अच्छा नहीं है, ये बेहतर है, इसे और बेहतर किया जा सकता है। तो ये जो देवताओं का संशय है, ये जो प्रदर्शित किया जा रहा है, ये हमारा आपका संशय है। और इसका सुनिश्चित फाइनल जो मनुष्य शरीर जहां पर स्थापित करने का निर्णय हो रहा है, ये भी हमारा है, क्योंकि ब्रह्म भी हमारे अंदर है। हम ही फाइनली सारे कंफ्यूजन्स के बाद जीरो इन करते हैं, हाँ ये करना है। पर वो जीरो इन करने के पहले हम ऊहापोह की प्रक्रिया से गुजरते हैं। तो ये सारा ज्ञान, ये समझने की जरूरत है कि हमारे लिए है
और हम प्रभावित तभी हो सकते हैं जब हम ये समझें कि ये सब कुछ हमारे अंदर है, और इन्हीं से कैसे बाहर निकलना है इसका मार्ग भी यही शास्त्र बता रहे हैं। तो फाइनली मनुष्य के शरीर को देखकर देवताओं को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने चुनाव कर लिया, उन्होंने तय कर लिया कि हां, ये उत्तम कृति है, सर्वोत्तम कृति है, ये हमारे लिए निवास का उचित स्थान है, हम इसी में प्रतिष्ठित होंगे। अब देखिए दूसरा संदेश, प्रत्येक मनुष्य जन्म जन्मांतर के अनेक योनियों से निकलता हुआ फाइनली मनुष्य शरीर को प्राप्त करता है। और ये मनुष्य शरीर साधारण नहीं, क्योंकि एकमात्र यही वो शरीर है। सारी स्पेसीज में, भगवान के सारे संरचनाओं में, सारी सृष्टि के जितने प्रकार के प्राणी हैं, इस ब्रह्मांड के सृष्टि के सारे प्राणियों में मनुष्य ही एकमात्र प्राणी है जिसमें विचार करने की क्षमता है। विश्व के किसी दूसरे प्राणी में विचार की क्षमता नहीं है। इसलिए कहा गया कि देवताओं का वास मनुष्य शरीर में है। तमाम शरीरों के यात्रा के पश्चात मनुष्य शरीर प्राप्त होता है, इसे व्यर्थ ना होने दें। क्यों शास्त्र कहते हैं? क्योंकि ये देखिए, ऐत्रेय उपनिषद बता रहा है कि देवताओं ने फाइनली जिस संरचना को चुना वो था मनुष्य शरीर। और आगे के श्लोक ये बताएंगे कि फिर कौन सा देवता मनुष्य शरीर के किस स्थान में प्रतिष्ठित हुआ, और अंत में इसी मनुष्य शरीर में ब्रह्म भी प्रतिष्ठित हुआ। तो ये सारी सृष्टि, ये सारा ब्रह्मांड आपके अंदर है। ये संदेश है वेदांतों का, उपनिषद का। आज इतना ही। अगले सत्र में इसी द्वितीय खंड को, ऐत्रेय उपनिषद को आगे बढ़ाएंगे। आप सबको दीपावली की ढेरों ढेरों शुभकामनाओं के साथ आप सबका अभिनंदन।